कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने देखी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड अपन ने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था वैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। क्यों डिक्रीज होता है? इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लोवर्ड। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कर देता हूं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी लिखा हो सकता है, जनरली फ्रीजिंग पॉइंट लिखा रहेगा। फ्रीजिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड हैज सेम वेपर प्रेशर एज सॉलिड फेज। ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ग्राफ किस वे में आएगा? ग्राफ भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मैं कर देता हूं ये अपना, पहले तो मैं करता हूं इधर सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन वोलाटाइल अगर मैं सॉल्यूट ऐड करूं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का कम होगा। सॉल्वेंट है ये, सॉल्यूशन जो आएगा जिसमें मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे नीचे आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सॉलिड जो होता है सॉलिड फेज का, इधर मैं करता हूँ ये वेपर प्रेशर है लिक्विड फेज का, ठीक है। इधर मैं करता हूँ सॉलिड फेज। सॉलिड फेज कुछ इस वे में आता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है? अपना नॉर्मल, ये वाला पॉइंट है अपना फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी नॉट फ्रीजिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये फर्दर अगर मैं ये वेपर प्रेशर अपना कम हुआ है, कम अगर हुआ है तो ये ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे ग्राफ आएगा। और ये पॉइंट कहाँ पे जाके मीट होगा? ये जो है इधर, ये सॉलिड फेज है। चाहे तो इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। ये जो है ये सॉलिड फेज, सॉलिड फेज, और ये लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसका वेपर प्रेशर कहाँ पे मीट हो रहा है? कहाँ पे इक्वल हो रहा है? सॉलिड फेज के साथ, इस टेम्परेचर पे। तो ये आएगा अपना नया फ्रीजिंग पॉइंट। तो नया फ्रीजिंग पॉइंट या सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या आता है? क्या आता है? कम या ज़्यादा? कम आता है। तो ये जो डिफरेंस होगा इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन चाहे तो और एक बार पढ़ता हूँ, देखो। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड हैज सेम वेपर प्रेशर एज सॉलिड फेज। लिक्विड का वेपर प्रेशर जहाँ पे सॉलिड फेज के इक्वल हो जाता है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है ये? तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो ये ऐसे नीचे इस डायरेक्शन में इधर जाके क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट आएगा अपना नया फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि क्या है? लेस या लोअर एज कंपेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो इधर क्या आएगा अभी? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ज्यादा कौन सा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, माइनस कम हो गया है ये किसका है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ये? टी नॉट एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ये? डेफिनेशन भी क्लियर है कि दोनों पॉइंट याद रखो, ठीक है। ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था ग्राफ पे, उसके बाद जेई मेंस में 4-5 बार क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ग्राफ बिल्कुल याद रखो। नेक्स्ट इधर अभी फॉर्मूला डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या आ रहा था? के बी इंटू एम। तो इधर आता है डेल्टा
टी एफ का फॉर्मूला आता है के एफ इंटू एम, ये आता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ क्या होगा, उधर क्या आ रहा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका और एक नेम है, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसी वे में कुछ लिखा रहेगा। इसमें से कुछ भी अगर लिखा है तो क्या है के एफ है, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट ऑफ के एफ, यूनिट ऑफ के एफ सेम ही होगा, के बी का जो यूनिट है वही सेम यूनिट आएगा। इधर आएगा केल्विन मोल पर के जी, ऊपर मोल पर के जी इधर मल्टीप्लाई कर दो, केल्विन के जी पर मोल, ये ऐसा यूनिट आएगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ के एफ ऑफ सॉल्वेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ के एफ ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का के एफ किस वे में डिटरमाइन होता है, जैसे के बी का फॉर्मूला क्या आ रहा था, आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 एल वी आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे आता है आर टी बी स्क्वायर 1000 के एफ इज इक्वल टू आर फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर, या तो नोट करो ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाय 1000 लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। एल एफ इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन, एल एफ क्या है ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम। आर की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी तुम्हें, कैलोरी में है तो कैलोरी में, जूल में है तो जूल में। क्लियर है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे अब तक क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जेईई मेंस 2023 में पहली बार इस पे भी क्वेश्चन आया है कि दो सॉल्वेंट दिए हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं और उनके लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है, और पूछा है कि रेशो क्या होगा, ठीक है। करवाता हूँ क्वेश्चन, तो ये भी फार्मूलाज याद रखो, बहुत ज़्यादा टफ तो है ही नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा यूनिट में पुट करते हो एल एफ, तो फिर ये 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैलोरी पर अगर केजी में पुट करते हो या जूल पर केजी में, तो फिर ये 1000 फैक्टर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है, ग्राफ में क्या समझ में नहीं आया, सॉल्वेंट का इधर ये है वेपर प्रेशर और इधर है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, ये क्लियर है। और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ये भी क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए बस यहाँ पे क्या आता है, द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ पे होता है वो क्या है बॉइलिंग पॉइंट, उन टेम्परेचर को क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। जब इसका वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के इक्वल होगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो इधर इसका इंटरसेक्शन जहाँ पे आ रहा है ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन है, कहाँ पे मीट कर रहा है सॉलिड को, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन कहाँ पे मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बस ये कम आएगा, इतना याद रखना है। क्लियर है, तो क्या कंफ्यूजन क्या था,
ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। देखो यहाँ पे अभी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब कम टेम्परेचर पे भी ये क्या रहेगा, जैसे अगर टेम्परेचर यहाँ तक भी पहुँच गया तो ये किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे कहीं पे टेम्परेचर हो गया है -2 डिग्री सेल्सियस और मुझे वहाँ पे चाहिए वाटर इन लिक्विड स्टेट, तो मैं क्या करूँगा, उसमें कुछ ना कुछ वाटर चाहिए इन लिक्विड स्टेट। जैसे व्हीकल्स में वाटर यूज होता है, जैसे इंजन का जो हीट है उसको कम करने के लिए वाटर यूज होता है। अगर टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर अगर 0 से कम है और मुझे वाटर तो उसमें लिक्विड स्टेट में ही चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें ऐड किया जाता है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल इज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, जिससे उस इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर के मिक्सचर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 से कम है तो जैसे अभी टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस और उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -6 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का, तो किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो उस लिक्विड सॉल्यूशन का फिर यूज किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ, देखो बहुत इजी है। Antifreeze solution, water is used in radiators of vehicles as cooling liquid। व्हीकल्स में रेडिएटर होते हैं, उसको कूल करने के लिए वाटर का यूज होता है। ठीक है, इफ द व्हीकल इज टू बी यूज्ड एट हाई अल्टीट्यूड्स वेयर टेम्परेचर इज सब जीरो, अगर अपने को व्हीकल को यूज करना है हाई अल्टीट्यूड्स पे जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, सब जीरो। सब जीरो मतलब 0 से कम होता है। ठीक है, वाटर वुड फ्रीज इन रेडिएटर्स, अगर मैं डायरेक्टली नॉर्मल वाटर यूज करूँ तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम अ सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन वाटर इज यूज्ड इन रेडिएटर्स विच विल लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर दैन द जीरो। जिससे क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकोल अगर मैं ऐड करूं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लोअर दैन द आउटसाइड टेम्परेचर। तो वो फिर किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। फिर इसका यूज एज अ कूलिंग एजेंट किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये, तो ये याद रखो, इथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल होता है CH2OH, CH2OH, इथिलीन ग्लाइकोल। यूज समझ में आ गया, तो ये याद रखो। ठीक है, इसको कहते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे अपन ने देखा था, अपना यहाँ पे क्या था, सॉल्वेंट का ऐसे आ रहा था वेपर प्रेशर, नेक्स्ट इधर आया ये सॉलिड का, ये है सॉलिड, ये है सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, ये है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और यहाँ पे ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अगर मैं टेम्परेचर कम करूँ तो इस फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो टेम्परेचर आता है उसमें सॉल्यूशन के लिए बात हो रही है। ठीक है, फॉर सॉल्यूशन एट फ्रीजिंग पॉइंट ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई हो सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है इन सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट में। नॉर्मल अपना जो T0F आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है अपना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट। तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट किसमें है, इक्विलिब्रियम में है।
लिक्विड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम। ये क्लियर है? सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ सॉल्वेंट के लिए ये पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये क्लियर है पॉइंट? इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड, इधर ये सॉलिड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का इक्विलिब्रियम होता है। फेज डायग्राम ऑफ वाटर में अपन ने देखा था, ठीक है, अलग अलग पॉइंट जो आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट्स आर इन इक्विलिब्रियम। ये क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे अभी टेम्परेचर यहाँ पे ऐसे कम हो रहा है, ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर कम होगा 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 सॉल्यूशन के लिए। टेम्परेचर जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे, सॉलिडिफाई होने लगेंगे। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है, द फ्रीजिंग पॉइंट, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई। इस पॉइंट की बात चल रही है, ठीक है। द सॉलिड मॉलिक्यूल्स रिमेन्स डिजॉल्व्ड इन लिक्विड फेज, लेकिन जो सॉलिड के नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, अपना सॉलिड जो है, सॉलिड बोल रहा हूं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स रिमेन्स डिजॉल्व्ड इन लिक्विड फेज। सॉलिड को मॉलिक्यूल्स को डिजॉल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है वो किस फेज में रहेगा, फिर भी लिक्विड फेज में रहेगा। उसको भी अगर मुझे सॉलिडिफाई करना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, इतना रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे फिर सब कुछ सॉलिडिफाई हो जाएगा इस पॉइंट पे। क्लियर है? इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट सॉलिडिफाई होता है, लेकिन कुछ सॉल्वेंट लिक्विड ही रहता है। क्यों लिक्विड है? क्योंकि उसको सॉलिड को, उस लिक्विड सॉल्वेंट को इस सॉलिड को डिसॉल्व करना है। आ रहा है समझ में? सबको आया ना समझ में क्या कह रहा हूं मैं? एट द फ्रीजिंग पॉइंट ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होते हैं एट फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स रिमेन्स डिसॉल्व्ड इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज मतलब सॉल्वेंट जो लिक्विड फेज में है वो क्यों लिक्विड है, क्योंकि उसको सॉलिड को डिसॉल्व करना है। फर्दर टेम्परेचर कम अगर करते हो तो फिर सब कुछ सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, इन लिक्विड फेज अंटिल द टेम्परेचर इज फर्दर लोवर्ड। क्लियर है? तो इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉइंट, ये जो पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन करोगे तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन तुम्हें ये मिलेगा कि एट फ्रीजिंग पॉइंट ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई। ये ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। जैसे क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट, IIT JEE 1999 का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 118, IIT JEE 1999 का क्वेश्चन है, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ए करेक्ट है। बी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बी क्या है? रॉन्ग है। ए करेक्ट आ गया तो बी तो बिल्कुल रॉन्ग ही होगा। सी है, ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। रॉन्ग है ये, सॉलिड मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उसको डिसॉल्व करने के लिए कुछ लिक्विड यहाँ पे बच रहा है। नेक्स्ट डी लिखा है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखो, यही क्वेश्चन वापस 2023 में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेंस में। IIT JEE का क्वेश्चन मेंस में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यही लिखा हुआ है, एट फ्रीजिंग पॉइंट ओनली द
ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। आंसर आएगा ए एंड डी।